वेलकम बैक। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। कल डार साहब ने भी कहा कि एफडीआई सूख चुकी थी, मुल्क में ड्राई हो चुकी थी। लेकिन अब जो है वो रिपोर्ट्स तो हमें ये बताती हैं कि 50 साल की कम तरीन सतह पर जो है वो हमें नजर आ रही हैं। तो ये जो तमाम दावे हैं ये तो चीख चीख के बोल रहे हैं कि हकाइक कुछ और हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुजस्मा ट्रंप का इन्होंने तैयार करके रखा हुआ था। एक आप चलो उधार ले चलो लें। सानू तो लोड़ी है तानू की। देखिए, वो इन्होंने तो जो वीडियो इन्होंने डाली हुई थी और ये ट्वीट देखे, हमने तो एक दफा अभी वीपीएन करके ऑफिशियली किया ना, क्योंकि नहीं सर, आप रोज करते हैं। आप अच्छा, उनकी आवाज कट जाती है। हाँ, वो स्काइप पे प्रेसिडेंट पाकिस्तान का राना शुक्रिया साहब अदा किया, VPN ऑफिशियली यूज उसका करते हैं। जवाब दिया। लेकिन यहाँ तो जो है वो लुडिया रोज डालता था जब वो रिचर्ड ग्रेनल ट्वीट कर देता था। तो ये और डोनाल्ड ट्रंप का तो लेवल बहुत ऊपर था। ये तो रिचर्ड ग्रेनल के ट्वीट पे लुडिया डालते थे और खुशियां मनाते थे। इनको तो बड़ी सुक्की हुई है बट राना साहब वो एतराज उठा रहे हैं और कि आप की हुकूमत इस वक्त और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब उस वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आपकी तरफ से एक इम्पोज रिस्ट्रिक्शन है। ये आप उसी की खिलाफ वर्जी करके एक्स को एक्सेस कर अपना रहे हैं। अकाउंट भी देखें तो कोर्ट में चले जाएं। एक्टिव यूजर है ट्विटर के। वो रिस्ट्रिक्शन भी जो है वो मिस और डिसइंफॉर्मेशन की वजह से लगी हुई है, जिसको मैं समझता हूं जल्द अब खत्म कर देना चाहिए। सर, ये VPN यूज करना लीगल है इलीगल है? बहरहाल ये जो है ऑब्वियसली इनको तकलीफ भी होगी, दुखी भी हुए होंगे, जाहिर सी बात है। इतनी उम्मीदें थी, सारों पे पानी फिर गया। अब अडयाला जेल के बाहर इन्होंने धरना देना है, तो वहां भी मुख्तलिफ कैंप जमात कोई सर इंतजामिया कोई एक्शन में तो नहीं आएगी? पता चला अब जो रह से जो मुकला रह गए बाहर, जो केसेस के लिए जिनको उनको भी अंदर कर लिया जाए। राना साहब अंदर ही रौनक लगी हो। तो खुली छुट्टी होनी चाहिए कि अडयाला के बाहर जो है ये धरना डालें और वहां दावा बोले। अब इनकी यही ऑपोजिशन रहेगी। लेकिन सर वो आपने ये नहीं बताया VPN लीगल है या इलीगल है? देखें, बहरहाल ट्वीट हो गया, वो तो आप भी ट्वीट रोज करते हैं। नहीं, मैं तो करता हूँ सर। मैं करूँ तो इलीगल, आप करें तो लीगल। ऐसे तो ना करें ना सर। आप करें तो मतलब सारे ठीक है और हम जो हैं वो गलत है। चलिए, बट राना और आपने वो आपका सर वो जो बैठ गया अंडरपास में खड्डे पड़ते हैं रोज, वो नहीं बताया आपने। लीगल है, उसकी इजाजत है रजिस्टर्ड वीपीएन का इस्तेमाल करने। राइट। बट राना साहब ये जो सड़कों की जो तनकीद का निशाना बन रही है, जितनी स्पीड में ये सड़क बनाई गई थी उसमें और बड़ी अनइवन बनाई गई है, हमने खुद उससे सफर करके देखा है। ये क्वालिटी पे क्यों नहीं फोकस किया जा रहा सर, मतलब माजरत के साथ? देखिए, अगर मुझे उन सड़क बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टर को टास्क पे ही शुड बी टेकन टू टास्क। अगर कोई गलत चीज बनी है वो नहीं बननी चाहिए और मेयार स्टैंडर्ड पूरा होना चाहिए। इसके ऊपर वो 6 महीने में बननी थी, आपने 3 महीने में बनवा दी। वो गरीब क्या करे? चेक इट, बट आई एग्री, अगर कोई शॉर्टफॉल है तो नहीं होना चाहिए। राइट। आखिर में फैसल साहब, तो कल के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुतहर्रिक होते हुए देख रहे हैं आप? अगर आई होप कि डेट आ जानी चाहिए। देखें, कैंप लगेगा, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू ज्वाइन द कैंप। पहली गिरफ्तारी होगी मेरी होगी, पहला डंडा पड़ेगा मुझे पड़ेगा। मैं वहाँ पे जाऊँगा एज ए वर्कर। खान साहब का हुक्म है कि अडयाला के बाहर आपने एक्टिविटी करनी है। मैं अपनी जो पार्टी क़यादत है उससे एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो वहाँ पे एक्टिविटी करेंगे और हम सारे ज्वाइन करेंगे। होनी इमरान खान साहब की रिहाई, बुशरा बीबी के केस ख़त्म हो, जो उन्होंने 20 महीने झेल लिया, बहुत झेला है। अब हमें सबको काम करना चाहिए उनकी रिहाई के लिए। ये आपको और अपनी पार्टी को बताना चाहिए। अब यहाँ से बता सकता हूँ, तो सुनता ही नहीं है। तो अब मैं क्या करूं? तो वो तो नाराज ही रह जाते हैं। वो तो आपने राना साहब को मजीद पॉइंट दे दिया। नहीं, राना साहब को इतने पॉइंट, राना साहब के खिलाफ मसला ये है कि राना साहब के पास इतने पॉइंट, अभी मैंने पढ़ा नहीं, आपको मैं वो ट्वीट फॉरवर्ड कर दूं तो एक डिक्लाइन की वो इतने खड्डे उस रोड में नहीं पड़े जितनी इकोनॉमी में इन्होंने डाल दिए। फैसल साहब, ये तो राना साहब के अलावा ये आपकी जमात को भी समझने का है कि इस वक्त एक यूनिफाइड स्टांस के साथ मुल्क के मसाइल को हम देखें। हमारी जो जमात है, हमारी हुकूमत के आपने इनके साथ बात नहीं करनी पॉलिटिकल एंटिटी से। ये इल्जाम आप इमरान खान साहब कहते हैं इनके पास इख्तियार नहीं है राना साहब की जमात के पास है। नहीं, वो तो राना साहब ही बता सकते हैं। नहीं, आप मुझे बताएं, क्या एजाज साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर इंप्लीमेंट करा सकते हैं? एक मीटिंग तो नहीं हो सकी ना। राना साहब, इख्तियार पे सवाल है, आपकी हुकूमत के पास इख्तियार है?
देखें, बिल्कुल हुकूमत ही है जिसने चीजों को टर्न अराउंड किया है, महंगाई को 1.5% पे लेके आए हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाई हैं, रेमिटेंसेस कहाँ बढ़ाई चुका हैं, रखा है? टैक्स कलेक्शन में 26% भाईजान और बात हो रही है, सियासी बात हो रही ये है। वो हुकूमत ही है जिसको IMF जो है जिसकी तारीफ कर रही है स्ट्रक्चरल सर रिफॉर्म्स इनके के हवाले मुज़ाकरात, से। इनके साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे, इनके मुतालबात थे, वो मुतालबात मानने के हवाले से आपके पास इख्तियार है? देखिए, बिल्कुल नहीं हम था। तो बैठे रहे, 30-31 जनवरी मीटिंग तक क्यों नहीं करा इंतजार सकते? किया, ये वापस चले गए क्योंकि इनको अलकादर ट्रस्ट में जो है सजा हो गई, तो इख्तियारात हैं, तो हम वहां बैठे रहे, इंतजार करते रहते। सर एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर पे इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो सक रहे वैसे, बाय द वे? देखिए, उसके ऊपर जो है वो पंजाब हुकूमत ने अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स बताए हैं, जब तक वो दूर नहीं होते तो वो इम्प्लीमेंट जो है आओ, वो नहीं कुलभूषण होगा। यादव नहीं है सर, सर, वो चौधरी security रियाज के- साहब हैं। राइट, राणा साहब बहुत शुक्रिया। एंड वी वो आप रियली जैसे फाशिस्ट कांगो में भी नहीं है सर, वो भी आपसे शर्माते हैं। थैंक यू सो मच फैसल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। राणा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का।